नमस्कार साथियों, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद अखिलेश यादव ने अधिकारियों से लेकर भारतीय जनता पार्टी सबको एक बड़ी हिदायत दे दी है। अखिलेश यादव ने अधिकारियों को तो साफ साफ बता दिया है कि नौकरी तो जाएगी ही जाएगी और पेंशन भी नहीं बचेगी और अपने परिवार और अपने बच्चों को मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचेंगे। कुल मिला के ऐसी हिदायत अखिलेश यादव ने दे दी है। लेकिन किनको? जो लोग गद्दारी कर रहे हैं, कानून के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको। अब बताते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। उससे पहले आपको बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में आपको पता है किस तरह से वोटिंग हुई है और किस तरह से परिणाम आए हैं। परिणाम भाजपा के पक्ष में गया। समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद बुरी तरह से लगभग हार गए हैं। जहां समाजवादी पार्टी को लगभग 84,254 वोट मिले, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को लगभग 1,45,893 मत मिले। तो ऐसे में लगभग 61,639 मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने में कामयाब हो गई। मत कैसे पड़े आप सबने देखा है। ढेर सारे ऑडियो वायरल हुए थे, वीडियो वायरल हुए थे और शासन प्रशासन चुनाव लड़ रहा था, ऐसे विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहे थे। तो उसके बाद अब अखिलेश यादव जबरदस्त भड़क गए और उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है और 2027 की कैसी तैयारी होगी उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया है। अखिलेश यादव लिखते हैं कि पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती है, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी होती है वो एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में 420 नहीं चलेगी। अखिलेश यादव ने एक तरह से पूरा विधानसभा जो 2027 का चुनाव होने वाला है उसके लिए अखिलेश यादव ने कमर अब कस ली है और साफ तौर पर कह दिया है कि 403 सीटों पर ये 420 नहीं चलेगी। और उसके बाद लिखते हैं कि इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था और पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों से ये धांधली देखी है और ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। इसके बाद अखिलेश यादव अधिकारियों की भी वाट लगा देते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि जिन अधिकारियों ने चुनाव में घपलेबाजी का अपराध किया है वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा, ना कुदरत उन्हें बख्शेगी ना कानून। भाजपाई इनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच में अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। यानी अधिकारियों को भी एक तरह से हिदायत दे दी है कि ये जो गलती अधिकारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाकर या किसी भी तरह से जो भी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको हिदायत दे रहे हैं कि सुधर जाएं, वरना अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो वैसी स्थिति में अखिलेश यादव उन अधिकारियों को सबक सिखा देंगे। और आगे लिखते हैं कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा भारी रहेगी। तो ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने एक तरह से अधिकारियों और भाजपा दोनों को हिदायत दे दी है और 2027 के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। 403 विधानसभा सीटों पर किस तरह से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और कैसी रणनीति बनाएगी। जैसे 2024 में आपने देखा होगा कि कैसे पीडीए की रणनीति अखिलेश यादव ने बनाई, अब 27 के लिए वैसे एक नई रणनीति बनाकर समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में आएगी। मिल्कीपुर विधानसभा के रिजल्ट को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।